नमस्कार। मैं वैद्याभिषेक ठाकुर आज आपको एक बहुत ही बहुमूल्य औषधि के मैं दर्शन आपको कराने जा रहा हूँ। तो जिस औषधीय एक जो ये झाड़ीनुमा जो औषधीय पौधा है, इसका जो नाम है वो बहुत ही आम प्रचलित भाषा में इसे बेर का पौधा बोलते हैं। आजकल आपको स्थानीय जगह में जो है वो बहुत आसानी से ये देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसको नज़दीक से आप देखें तो ये जो है वो एक झाड़ीनुमा पौधा होता है। लगभग 5 से 6 फीट हाइट का होता है। कहीं कहीं तो ये बहुत ऊंचा भी हो जाता है। कोई 10-12 फीट या 10-12 मीटर तक भी ये बहुत बड़ा प्लांट जो है वो हो जाता है। ये है जिजीफस जुजुआ। इसका जो बॉटनिकल नेम है, इंग्लिश में इसे जो है वो चाइनीज़ डेट भी बोलते हैं। बेर है, ये आयुर्वेदिक औषधि है, बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके गुणधर्म क्या हैं, तो ये देखिए आप, ये इस तरह से जो है, जब ये इसमें मैं आपको और दिखाना चाहता हूं कि जो आप ये लाल और थोड़ा पीले कलर के जो हैं वो आप देख पा रहे हैं, ये जो हैं वो पके हुए फल हैं। और इसका जो कच्चे फल हैं वो थोड़ा सा हरे रंग के होते हैं, ग्रीन कलर्स के होते हैं इस तरह से। तो अगर हम बात करें तो आप इस बहुत सारे इसमें जो है ये फल जो है वो लगे हुए हैं। ये फल ही इसका जो है वो खाने के लिए होता है। और औषधि अगर मैं बात करूं तो ये जो है वो आपका वात और पित्त दोष जो है वो शामक होता है, यानी कि ये कफ को बढ़ाता है। ये मल का जो है वो ये थोड़ा, जैसे हम ये बोलते हैं कि जिस मरीज़ को कब्जी होती है तो कब्जी का भी जो है ये इलाज करता है, उसको दूर करता है। ये शुक्रवर्धक है, शुक्र जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है उसको ये बढ़ाता है, स्निग्ध होता है। और ये जो बेर का जो फल है ये बल्य होता है, ब्राह्मण कारक होता है, यानी कि आपके शरीर को जो है ये जैसे हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं कि तंदुरुस्त और सेहतमंद बनाता है, तो वो उस प्रकार का ये फल जो है ये रहता है। सबसे बड़ी बात है, ये सीजनल फ्रूट है, ये मौसमी फ्रूट है। आजकल जैसे नवंबर, अभी मिड नवंबर जो है वो चला है, तो इस ऋतु में जो शरद ऋतु है, शरद ऋतु में आपको ये आम, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये एक घासनी टाइप का एक जो है वो एक जगह है, तो इसमें ये आपको आम देखने को ये मिल जाएगा। और आजकल बहुत सारे इसमें, पहले तो ऐसा होता था कि बच्चे बड़े चाव से इसे खाते थे। जब हम भी बहुत छोटे छोटी उम्र के होते थे तो हम भी एक बड़ा एक थैला ले जाते थे और इकट्ठा करके इसको लाते थे और खाते थे। लेकिन अब मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, बाज़ार में ये सब बिकते हैं। और बाज़ार में आप एक और चीज़ देखते होंगे कि बेर जो है, ये बेर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इस तरह के हैं, छोटे छोटे बेर हैं। लेकिन बाज़ार में जो बेर आता है वो हाइब्रिड प्रजाति का होता है, यानी कि वो कुछ वैज्ञानिक तरीके से इस तरह से डेवलप किया होता है कि ना तो उसमें वो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती हैं और ना ही वो उसका इतना स्वाद होता है। अगर आप इसे खाने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही लाजवाब और एक रुचिकारक है। अब मैं आता हूँ अगले अपने, कि इसको किन किन बीमारियों में जो है वो यूज़ करते हैं। बहुत सारे आयुर्वेद के ऐसे काढ़े हैं जिसमें जो है वो खांसी के लिए, जुखाम के लिए, गले में खराश के लिए जो है वो इसको एक इंग्रेडिएंट ये भी रहता है। इस फल को जो है बीज रहित गुठली को निकाल कर, जो ये फल का जो बाहर का जो रहता है ये पूरा गिद्दा, इसको उसमें डालते हैं तो काढ़े के रूप में इसे उपयोग हम करते हैं। त्वचा संबंधी बीमारियों में जो है वो इसे हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया कि शुक्रवर्धक यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में इसे हम जो है वो उस कंडीशंस में इसे हम यूज़ करवाते हैं। और मल शोधक, यानी कि जिन लोगों को कब्जी रहती है, इसको खाने से जो है वो कब्ज भी दूर होती है। और इसका दूसरा बेनिफिट ये भी है कि अगर किसी मरीज को दस्त लगे हैं या अतिसार है तो इसका फल खाने से उसमें भी जो है वो आराम मिलता है। तो ये बहुत ही बहुमूल्य और औषधीय पौधा जो है ये बेर है, जिजीफस जुजुआ इसका बॉटनिकल नेम है। उन्नाव इसे जो है वो हिंदी में बोलते हैं। अलग अलग जगह पे इस पे अलग अलग भाषाओं से इसे जो है वो प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इसे जो है वो छोटा बेर के नाम से ये प्रजाति जानी जाती है। बहुत ही न्यूट्रिटिव है। तो मैं तो आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपके आस पड़ोस में कहीं आपको ये दिखता है तो आप मौसमी फल समझ के जो है वो इसे ज़रूर खाएं, ताकि आपको जो है वो प्राकृतिक तौर पर जो जितने भी खनिज तत्व हैं वो आपको प्राप्त हो सकें और आप जो है वो स्वस्थ रह सकें। तो इसी सुझाव के साथ
मैं आपको यहीं से ये जो है वो बेर के फल जो है वो मैं आपको भेज रहा हूँ। तो सभी जो मित्र हैं, मित्रगण हैं, वो इसका एंजॉय करें, अपने अपने क्षेत्रों में इन्हें ढूंढें और खाएं और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। नमस्कार, जय आयुर्वेद, जय भगवान धन्वंतरी।